घर में एक पालतू कुत्ता हो, पूंछ हिलाने लगते हैं, उसी तरीके से वो पूंछ हिलाते कूं कूं करता रहता है। और मेरी भविष्य। नमस्कार, डीएस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से है। जी हां, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सम्मान न मिलने की वजह से नाराज चाचा शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और समाजवादी पार्टी से स्वतंत्र कर दिया है। इसी तरीके से एक और गांव गरीब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्राम पाल धनगर ने भी सम्मान न मिलने की वजह से अपनी पार्टी को फिर से चलाने और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान न मिलने की वजह से मैं अपनी पुरानी पार्टी गांव गरीब को पुनर्जीवित कर काम करूंगा और आने वाले 2024 के चुनाव में पार्टी का विरोध करते हुए जहां सम्मान मिलेगा उसके साथ जाने के लिए विवश हूं। उन्होंने दिनेश कुमार वर्मा से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। इस वक्त मैं विश्राम पाल धनगर, जो गांव गरीब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बाराबंकी मुख्यालय पर उनके आवास पर मौजूद हूं। तो जिस तरीके से विश्राम पाल धनगर अपनी गांव गरीब पार्टी को पिछले चुनाव के दरमियान समाजवादी पार्टी में विलय किया था और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के समक्ष प्रेस वार्ता भी हुई थी और उनको सम्मान देने का वायदा किया था। लेकिन जिस तरीके से उनके चाचा, माननीय अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव जी और सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी धीरे धीरे करारा कर लिए हैं, उनको पार्टी से जो है पार्टी से निकालने का, पार्टी से हटाने का रास्ता दिखाने के आप स्वतंत्र हैं। तो उसी तरीके से विश्राम पाल धनगर, जो गांव गरीब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका भी मन खिन्न है और जो है ये भी समाजवादी पार्टी को जो विलय किया था समाजवादी पार्टी में, तो ये भी अपनी पुनः समाजवादी पार्टी से अभी रिश्ता खत्म करना चाहते हैं, विलय को हटाना चाहते हैं। और अपनी पार्टी जिनके कार्यकर्ता हैं जो करीब करीब उत्तर प्रदेश के 402 विधानसभाएं हैं, 402 विधानसभा सब में इनके कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं हर जिले में। तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि क्या मामला हुआ जो आप समाजवादी पार्टी विलय किया था, जो अलग होना चाहते हैं, और क्या आपसे और अखिलेश यादव जी से बातचीत हुई थी? क्या तालमेल नहीं बना कि जिस तरह सभी लोग अलग हो रहे हैं तो आप भी अलग हो रहे हो? तो विश्राम पाल धनगर जी, आप बताइए कि आपका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से समझौता हुआ था, विलय हुआ था, तो अब जो है आप अपनी पार्टी क्यों अलग चलाना चाहते हो, कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि आपको पूरा सम्मान मिलेगा, आपके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबको मैं पूरा सम्मान भविष्य में दूंगा और आने वाले समय में सभी लोगों को ये कहना नहीं होगा कि आप सब लोगों को सम्मान समाजवादी पार्टी नहीं दिया है। लेकिन उस पर वो खड़े नहीं उतरे। हमने जिस दिन से विलय कर दिया उसके बाद में ना तो हमें स्टार प्रचारक बनाया गया, ना तो हमें कहीं पर बुलाया गया, बैठक में बुलाया गया, ना तो हमने उनसे टिकट मांगा। हमने ये सोचा था कि जब सरकार बनेगी तब मैं कुछ कहूँगा, लेकिन उसके बावजूद आज अखिलेश यादव जी कुछ चापलूसों से घिरे हुए हैं। कुछ ऐसे चापलूस हैं जैसे कि जिनको कहते हैं भदवरिया है, के पास रिपोर्ट नहीं है। हमारे जैसे जमीनी नेताओं को उन्होंने ठुकरा दिया है, इसका खमियाजा आज वो भुगत रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपके समझ सारी जनता हमारी बात सुने कि अखिलेश यादव जी कहने के लिए वो पिछड़े वर्ग के नेता नहीं हैं, क्योंकि वो जब सामान्य वर्ग से उन्होंने शादी कर ली है तब वो बैकवर्ड की बात कैसे कर सकते हैं? जब वो जाएंगे घर को तो उनके ऊपर दबाव पड़ेगा कि बैकवर्ड की आवाज़ क्या उठा रहे हो। इसलिए वो अखिलेश यादव जी कहने के लिए बैकवर्ड के नेता है, बैकवर्ड के नेता नहीं है। और गरड़िया समाज का उन्होंने बहुत बड़ा उसके साथ में उन्होंने धोखा किया है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, 403 विधानसभा में ऐसी कोई विधानसभा नहीं है, अखिलेश जी बता दें, कि जहां गरड़िया समाज 30, 40, 50 हजार, 20 हजार से कहीं पर कोई कम नहीं है। ये आने वाला समय उनको बताएगा। अच्छा, जो एक सोशल समाज चलता है कि जो 403 विधानसभा के टिकट बांटे गए हैं
तो क्या गडरिया समाज को उपेक्षित किया गया है? कितने टिकट दिए हैं? 402 विधानसभा कितने टिकट दिए गए हैं? देखिए, गडरिया समाज को उपेक्षित तो किया ही गया है। इतनी बड़ी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, 2-3 टिकट मिल जाए उसके माने क्या रखता है जी। जब वो गांव गरीब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं और हमें सम्मान नहीं दिया तो इसका मतलब गडरिया समाज का सम्मान काम ही खत्म हो गया जी। तब जब हमें सम्मान मिलता। आज स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से निकल करके आया और उसको तुरंत तुमने एमएलसी बना दिया। उसकी लड़की आज भी जो है बीजेपी में है और विश्राम पाल धनगर को आज अगर बनाए होते उत्तर प्रदेश के गडरिया समाज को पिछड़े वर्ग में ये संदेश जाता कि अखिलेश यादव जी ने ऐसा काम करके उन्होंने एक इतिहास रचा है। अखिलेश जी ने ये बहुत गलत काम किया है और उसके साथ में जो वो नरेश उत्तम पटेल है उसने मेरे भविष्य को बर्बाद कर दिया। उसने वादा किया था, मैंने 3-4 बार उसको एप्लीकेशन दिया, कहा कि स्टार प्रचारक बनाइए, पदाधिकारी बनाइए, लेकिन वो नामालूम कहाँ उसकी एप्लीकेशन चली गई, वो कबाड़ में डालता चला गया। वो तो एक समझ लीजिए इस तरीके से रह रहे हैं वहाँ पर कि एक जैसे कि किसी के घर में एक पालतू कुत्ता हो, पूंछ हिलाने लगते हैं, उसी तरीके से वो पूंछ हिलाते कूं करता रहता है और मेरी भविष्य को बर्बाद कर दिया। मैं इसलिए अच्छा, तो क्या समाजवादी पार्टी में कोई पदाधिकारी आपको बनाया गया है कि नहीं बनाया गया? नहीं, एक बार उन्होंने हमें पदाधिकारी बनाया था बहुत कहने पर, पिछड़े वर्ग का प्रदेश सचिव, लेकिन वो हमें उससे हम खिन्न थे कि मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा 50 जिलों का और मेरा संगठन था, हमें पिछड़े वर्ग का प्रदेश सचिव बना दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं आगे आपको और बढ़ाएंगे, लेकिन जब चुनाव नजदीक आया मैं कई बार उनसे मिला, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी से, तो उन्होंने 3 बार चिट्ठी लिखी, कहा और आप जाइए कश्यप के पास जाइए जो पिछड़े वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष है, उसके पास मैं जब गया तो उसने 3 बार उससे मिले, उसने कहा 20,000 रुपया जमा कीजिए तब आपको आज ही हम दे देते हैं लेटर। लेकिन मैंने कहा जब मैंने अपना घर दे दिया तो इसका मतलब ये अब हम किराया दें, यहाँ पर हम नहीं बनेंगे पदाधिकारी, ही हमको बनना ही नहीं। तो क्या समाजवादी पार्टी में बार्गेनिंग या पैसे का लेन देन होता है? बिल्कुल होता है, अगर तुम दोगे नहीं तो वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से मुलाकात नहीं हो पाएगी। ये बहुत बड़ा आरोप लगाए हैं विश्राम पाल धनगर ने। अब देखना है कि समाजवादी पार्टी को इनके अलग होने से, अलग पार्टी बनाने से आने वाले चुनाव में जो 2024 में क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि जिस तरीके से उनके सारे साथी धीरे जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा उनके साथ पक्षपात होगा, बहुत ही बड़ा उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।